अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इस थंबनेल को, और आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप लोग एडोबी फोटोशॉप के अंदर इस तरह का थंबनेल किस तरह से बना सकते हैं। सो इन सभी एसेट्स का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जो आज के इस थंबनेल के अंदर यूज होंगे। तो ये वो सभी एसेट्स हैं जिनका यूज करके हमने इस थंबनेल को क्रिएट करना है। सो सबसे पहले आप लोगों ने एक न्यू पेज ले लेना 1920x1080 का रेशियो सिलेक्ट करके। सो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने बैकग्राउंड्स को सेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना यहाँ जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर ले लिया है, एंड इसके अंदर हम कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करेंगे। सो आप लोगों ने फिल्टर में जाना है, यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर जाना है, और कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर जाने के बाद हम इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे, जस्ट एक्सपोजर को हल्का सा कम करूँगे एंड कंट्रास्ट को यहाँ से बढ़ा दूंगे, एंड हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हम लोगों ने दोबारा से फिल्टर में जाना है, यहाँ से आप लोगों ने जाना है ब्लर में, और यहाँ से गॉसियन ब्लर, और यहाँ से इसका रेडियस जो है 8.8 तक आप लोगों ने कर देना है, और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। देन आप लोगों ने यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो ये तलहा रिव्यू की जो पिक्चर है उसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, एंड इसको यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लूँगी। एडजस्ट करने के बाद सिंपल हम लोगों ने दोबारा से जाना है, और यहाँ से आप लोगों ने जो भी इमेजेस वगैरह सेट करनी है वो यहाँ पर हम लोग पहले अपनी इमेजेस सारी सेट कर लेते हैं। तो इस इमेज को मैं रखूँगी यहाँ पे, एंड इस इमेज का Ctrl+T प्रेस करके इसके साइज़ को कम कर दूँगी। एंड ये जो तलहा रिव्यू की पिक्चर है इसके साइज़ को भी हम लोग यहाँ से कम कर देंगे, एंड इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद सिंपल हम लोगों ने क्या करना है कि इस पिक्चर को जो है इसका भी हम लोग साइज़ कम कर देंगे, एंड लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं जो इस साइड पे रखूँगी पिक्चर वो मैं रखूँगी डकी भाई की पिक्चर, और यहाँ पर हमारी डकी भाई की पिक्चर आ गई, एंड इसको भी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगी। इसको एडजस्ट करने के बाद सिंपल मैं इस पिक्चर को जो है वो इस लेयर को जो है वो तलहा रिव्यू की लेयर के नीचे लेके जाऊँगी, एंड हमें यहाँ पर मज़ीद जो है वो 2 और पिक्चर्स चाहिए। तो सिंपल हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास है एक ये वाली पिक्चर, एंड इसको भी मैं इस पिक्चर के नीचे रखूँगी कुछ इस तरह से, एंड इसको भी लेयर के नीचे लेकर चली जाऊँगी। सो हम लोगों ने इस पिक्चर को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। एक और पिक्चर जो है वो हम यहाँ पर लेके आएंगे। सो अब आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करना, और यहाँ से हम लोग कर देंगे फ्लिप हॉरिजेंटल, एंड इस लेयर को भी मैं इन सब लेयर्स के नीचे ले आऊँगी। तो हमारी यहाँ पे पिक्चर्स जो है वो यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी हैं, एंड पिक्चर्स को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये 2 और पिक्चर्स हैं, इनको भी मैं यहाँ पर जो है वो सही तरह से सेट कर लूँगी। सो मैं एक जो पिक्चर है वो रखूँगी यहाँ पर, एंड जो मेरे पास जो दूसरी वाली पिक्चर है इसको भी मैं यहाँ पर लेके आऊँगी, एंड इस पिक्चर को मैं रख दूँगी यहाँ पे। तो सिलेक्ट करने के बाद सिंपल अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने लास्ट वाली लेयर पे आना है, और अपनी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक और लेयर बनानी है, और यहाँ से मैंने सिलेक्ट करना है ये वाला कलर, एंड यहाँ से मैंने ब्रश को सिलेक्ट करना, और यहाँ पे बैक साइड पे ब्रश कर देना, एंड यहाँ से मैंने एक और लेयर बनानी है, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी ऑरेंज कलर को, एंड इसको मैंने यहाँ पे ब्रश कर देना। सो सिंपल अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग इनके ऊपर इस रेड यहाँ पर आप लोगों ने इनको ले आना है, एंड इस लेयर को हम लोग सबसे ऊपर लेकर आएंगे, और सबसे ऊपर लाने के बाद Ctrl+T प्रेस करना है, एंड इसको हम लोग रीसाइज करके इनकी आईज के ऊपर एडजस्ट कर देंगे। एंड देन मैं इसकी ऑल्ट से एक कॉपी ले रही हूँ, एंड यहाँ पर भी मैं इसको एडजस्ट कर दूँगी। सो सिंपल मैं ऑल्ट से एक और कॉपी लूँगी, एंड ऑल्ट प्रेस करके मैंने एक और कॉपी ले लिया। अब हम लोग इसको यहाँ पर भी एडजस्ट कर देंगे। ये सारे मैंने एडजस्ट कर दिया है। इसको थोड़ा सा मैं रीसेट करूँगी, यहाँ से रीसाइज करूँगी यहाँ से,
एंड हमारा इतना जो थंबनेल है वो यहाँ पर बन चुका है। अब हम लोगों ने इनके ऊपर जो है वो टेक्स्ट ऐड करना है, तो सिंपल मैं यहीं से इस टेक्स्ट की जो है कॉपी ले लूँगी और वहाँ पर हम लोग उस टेक्स्ट को जो है वो पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट है, Ctrl+C एंड Ctrl+V। सो इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगी। सो ये वाली हमारे सबसे ऊपर आएगा टेक्स्ट की लेयर। एंड यहाँ से आप लोगों ने इफेक्ट्स में जाना है, ड्रॉप शेडो में जाना है और यहाँ से आप लोगों ने हल्का सा इसको जो शेडो है वो दे देना है, ठीक है। और इसके डिस्टेंस को मैं कम कर रही हूँ यहाँ से एंड ओके पे क्लिक कर देना है। दोबारा से हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पर मैं सेकंड वाले की भी कॉपी ले लेती हूँ एंड सेकंड वाले की कॉपी लेने के बाद सिंपल मैंने पेस्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम लोग सीक्रेट जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। सो यहाँ पर आ गया। सो Ctrl+T प्रेस करूंगे एंड इसके साइज को हम लोग कम कर देंगे। सो यहाँ पर ये सारा जो है तकरीबन हमारा जो 80% काम है वो हो चुका है एंड मैं कह रही हूँ कि ये जो हमने ड्रॉप शेडो लगाया था इसको हम लोग बंद ही कर देते हैं, ठीक है। तो तकरीबन ये बेस्ट लग रहा है। अब सिंपल हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक न्यू लेयर लेनी है और न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पर मैं ब्रश का यूज़ करूँगी एंड यहाँ से हम लोगों ने ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है और इसके नीचे लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड करूँगी और इसके बैक पे हम लोग मज़ीद जो ग्लो वगैरह है वो ऐड करेंगे। सो यहाँ पर मैं जो है वो टेक्स्ट ऐड करूँगी, Ctrl+C से इसको कॉपी करेंगे एंड Ctrl+V से पेस्ट मैंने ऐड करके यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। और ये ग्रेडियंट कैसे टेक्स्ट के अंदर फॉन्ट के अंदर ऐड करते हैं ये सारा आपको मैंने क्लास नंबर 1 में बताया। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो जल्दी से जाकर वो क्लास देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें ताकि हर न्यू जो वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सो अब हम लोग इसके बैक के ऊपर कुछ शेडोज़ वगैरह ऐड करेंगे। तो शेडो ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ था, ग्रेडियंट भी ऐड किया हुआ था। तो सिंपल यहाँ पर मैं ब्रश लूँगी एंड ब्रश का साइज़ कम कर दूँगी एंड ब्रश का साइज़ कम करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्लो दे देना है एंड ग्लो देने के बाद सिंपल मैंने यहाँ पर ट्रुथ पे और शॉक पे रेड कलर का ग्लो दिया था। तो सिंपल यहाँ से हम लोगों ने रेड कलर को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर भी मैं जो है वो कुछ इस तरह से इसको ग्लो दे दूंगी। एंड अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जो डकी भाई की पिक्चर है इस पर मैं क्लिक करूँगी एंड इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये लेयर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ से ड्रॉप शेडो में जाना है और ये पीछे जो ड्रॉप शेडो वो ऐड हो चुका है। यहाँ से मैं स्ट्रोक को इनेबल करूँगी, देन मैंने यहाँ से इनर शेडो इनेबल करना है और यहाँ से इसका कलर जो है वो ये वाला रख के एंड इसके साइज़ को इंक्रीज़ और यहाँ पर हम लोगों ने डिस्टेंस को बढ़ा देना है और साइज़ को भी हम लोग यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे और इनर शेडो भी आप लोगों ने यहाँ पर इनर ग्लो जो है वो वाइट कलर का देना है और इसके साइज़ को भी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगी। सो हमारा इतना काम हो चुका है। देन हमने रजब भट्ट की पिक्चर पे जाना है एंड रजब भट्ट की पिक्चर पे जाने के पर सेम प्रोसेस करना है क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्लू था बैकग्राउंड, तो मैंने यहाँ पर ब्लू ग्लो दिया था बट यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऑरेंज है, तो यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर का ग्लो दूंगी। सो ड्रॉप शेडो, स्ट्रोक, इनर शेडो में जाके हम लोग देंगे जी ऑरेंज कलर एंड यहाँ से ओके पे क्लिक करूँगी एंड यहाँ से हम लोगों ने इनर ग्लो में जाके वाइट कलर का ग्लो दे देना है। आप इनर शेडो को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो है Ctrl+Shift+E एंड Ctrl+Shift+E प्रेस करने के बाद ये सारी लेयर्स जो हैं वो एक लेयर के अंदर मतलब एक लेयर बन जाएंगी, एक बैकग्राउंड बन जाएगा। तो सिंपल हम लोगों ने इसकी कॉपी लेनी है, फ़िल्टर में जाना है और यहाँ से हम लोग जाएंगे कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर एंड कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर जाने के बाद सिंपल अब हमने क्या करना है, इसके एक्सपोजर को मैं हल्का सा कम कर दूंगी, मैं इसके कंट्रास्ट को बढ़ाऊंगी, हाईलाइट्स को बढ़ाऊंगी, शेडोज़ को बढ़ाऊंगी एंड वाइटनेस को भी हम लोग बढ़ा देंगे। यहाँ से हम लोग ब्लैक्स को बढ़ाएंगे, टेक्सचर को बढ़ाएंगे
क्लैरिटी को कम करेंगे एंड यहाँ से डीहेज को बढ़ा देंगे। सो अब हम लोग डिटेल में जाने के बाद शार्पिंग को बढ़ाएंगे एंड नॉइस रिडक्शन को बढ़ा के ओके पे क्लिक कर देंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो हमारा जो थंबनेल है वो कंप्लीट बन चुका है और इस थंबनेल में जितने भी एसेट्स यूज़ हुए हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर लिंक पे क्लिक करके एसेट्स को डाउनलोड करके आप लोग फोटोशॉप में इस थंबनेल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो उम्मीद है वीडियो भी पसंद आई होगी। कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने आइडियाज़ भी लाजमी शेयर किया करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।